योगी हटाओ केशव लाओ, यूपी का इसमें ही भला है। खतरे में पड़ गई योगी की कुर्सी, अविमुक्तेश्वरानंद ने दिया श्राप। केशव प्रसाद मौर्य को मिला शंकराचार्य का साथ। योगी को हटाने के लिए केशव और शंकराचार्य एक हुए, जरूरत पड़ी तो बन जाएंगे पार्टी। दिल की बात जुबां पर आई, पूरे यूपी का पारा हाई, अब होगा भारी बवाल। केशव को मिल गया शंकराचार्यों का साथ, दिल्ली भी मानेगा बात। पहले ही विधायक केशव के साथ थे, अब शंकराचार्य भी आ गए। नतीजा कि योगी का तख्त डोल रहा है। कुछ बड़ा होगा, क्या होगा ये तो हम आपको आगे बताएंगे। बस पहले इतना समझ लीजिए कि प्रयागराज की संगम नगरी से उठी एक हलचल ने लखनऊ के सत्ता के गलियारों में भूचाल ला दिया है। जो बात अब तक दबी जुबां में कही जा रही थी, उसे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने खुलेआम कह दिया है। माघ मेले में प्रशासन की बद इंतजामी और योगी सरकार की तानाशाही से नाराज शंकराचार्य ने न केवल योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिया, बल्कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ करके ये बात साफ कह दिया कि प्रदेश की कमान असल में किसके हाथों में होनी चाहिए। शंकराचार्य का यह बयान कि केशव प्रसाद मौर्य की बात समझदारी से भरी है और ऐसे व्यक्ति को ही सत्ता के शीर्ष पर होना चाहिए, ये योगी आदित्यनाथ के अहंकार पर अब तक का सबसे बड़ा और करारा प्रहार है। ये विवाद महज एक स्नान या पालकी का नहीं रह गया। ये विवाद अब एक अहंकारी सत्ता और सनातन धर्म के सर्वोच्च पद के बीच की आर पार की लड़ाई बन चुकी है। योगी आदित्यनाथ जो खुद को एक संत कहते हैं और भगवा कपड़े पहनते हैं, उनकी नाक के नीचे प्रशासन ने शंकराचार्य को खुलेआम आसमान के नीचे ठंड में ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। क्या यही वो राम राज्य है जिसका वादा योगी आदित्यनाथ ने किया था? जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद एक पीठाधीश्वर हूं, वहां अगर शंकराचार्य को अपने सम्मान के लिए धरना पर बैठना पड़े और प्रशासन के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात कुछ और नहीं हो सकती। योगी आदित्यनाथ का यह हठ और उनका यह अहंकार आज पूरे संत समाज के सामने नंगा हो चुका है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ करते हुए जो कुछ कहा, वो योगी सरकार के लिए खतरे की घंटी है। केशव प्रसाद मौर्य ने जब यह स्वीकार किया कि अधिकारियों से गलती हो सकती है और मामले का पटाक्षेप होना चाहिए, तो ये एक सुलझे हुए राजनेता की पहचान थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ को लगता है कि गलती मानना कमजोरी की निशानी है। यही वजह है कि आज एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य संतों के सम्मान में झुक रहे हैं और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का प्रशासन संतों पर नियम कानून का चाबुक चला रहा है। शंकराचार्य का यह कहना कि केशव का बयान समझदारी भरा है, इसका सीधा मतलब यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास इस समझदारी की भारी कमी है। संतों की नजर में जो व्यक्ति अपनी गलती न मान सके, जो धर्म गुरुओं का सम्मान न कर सके, वो राजा बनने के लायक नहीं है। प्रयागराज में जो कुछ हो रहा है वो योगी सरकार के माथे पर एक कलंक की तरह है। शंकराचार्य ने साफ कह दिया कि पूरब की हवा में बैठने से उनकी तबीयत खराब हो गई। ये पूरब की हवा सिर्फ मौसम का इशारा नहीं है, बल्कि उस सियासी बवंडर का भी संकेत है जो योगी की कुर्सी को हिला सकता है। शंकराचार्य खुले में बैठे रहे, उन्हें ठंड लग गई, शरीर में थकान आ गई, लेकिन योगी के अधिकारियों का दिल नहीं पसीजा। क्या योगी आदित्यनाथ को यह नहीं पता था कि एक शंकराचार्य शिविर के बाहर धरना पर बैठे हैं? सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहना और ऊपर से कालनेमी जैसी बात कहना, अपने अहंकार में चूर रहना, यही सबसे बड़ी गलती साबित हो रही है। शंकराचार्य ने भी साफ कर दिया कि उनकी टेक तब तक बनी रहेगी जब तक प्रशासन उन्हें ससम्मान गंगा स्नान नहीं कराता। ये एक संत का हट है जो सत्ता के नशे में चूर शासक को झुकाने के लिए काफी है। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में पुरी के शंकराचार्य भी आ खड़े हुए हैं। उनका कहना है कि ऐसे करना मनमानी थोपने की कोशिश के जैसा है। अविमुक्तेश्वरानंद को पालकी से जाने से रोका गया। क्या प्रशासन तय करेगा कि शंकराचार्य कैसे चलेंगे और कैसे स्नान करेंगे? योगी सरकार का यह रवैया बताता है कि वो धर्म को भी अपनी फाइल और आदेशों से चलाना चाहते हैं। शंकराचार्य ने सही कहा कि आप किसी की इच्छा पर अंकुश नहीं लगा सकते, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार का तो पूरा मॉडल ही अंकुश और बुलडोजर का बन चला है, जहां किसी की भावनाओं की कोई कद्र नहीं होती। केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ करके शंकराचार्य ने बीजेपी आलाकमान को भी एक संदेश दिया है। उन्होंने परोक्ष रूप से यह बता दिया कि 2027 में अगर बीजेपी को संतों का आशीर्वाद चाहिए तो चेहरा बदलना होगा। योगी आदित्यनाथ की ठोक दो वाली नीति अपराधियों पर तो चल सकती है, लेकिन पूजनीय संतों पर नहीं। केशव प्रसाद मौर्य ने जिस विनम्रता का परिचय दिया है, उसने उन्हें संतों का चहेता बना दिया है। जब योगी आदित्यनाथ अपनी ही बिरादरी यानी संत समाज से कटते जा रहे हैं, यह विडंबना ही है कि एक गृहस्थ नेता को संतों का दर्द समझ में आ रहा है। यानी केशव प्रसाद मौर्य समझते हैं, लेकिन एक सन्यासी मुख्यमंत्री जो खुद योगी हैं, वो संतों को अपमानित कर रहे हैं। शंकराचार्य का यह कहना कि मामले का पटाक्षेप हो जाना चाहिए, यह दर्शाता है कि वो विवाद नहीं चाहते, लेकिन प्रशासन ने अपनी हेकड़ी में इस मामले को इतना बढ़ा दिया। योगी आदित्यनाथ चाहते तो एक फोन करके इस मामले को सुलझा सकते थे। वो खुद आकर शंकराचार्य के पैर छू सकते थे और उन्हें मना सकते थे,
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शायद उन्हें लगता है कि सत्ता मिलने के बाद वो शंकराचार्य से भी ऊपर हो गए। इतिहास गवाह रहा है कि संतों का अपमान करने वाले बड़े से बड़े सिंहासन डोल गए हैं। माघ मेले की रेती पर जो अपमान शंकराचार्य ने झेला है, उसका असर बहुत गहरा होगा। गो प्रतिष्ठा यात्रा स्थगित होना और शंकराचार्य की तबीयत बिगड़ना, ये सब योगी सरकार की संवेदनहीनता के दस्तावेज हैं। शंकराचार्य अब केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये चर्चा बहुत पहले से होती है कि केशव प्रसाद मौर्य योगी को कुर्सी से हटाना चाहते हैं। उनकी नजर मुख्यमंत्री बनने पर है। कई विधायक खुलकर केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन करते हैं। ऐसे में अभी मुक्तेश्वरानंद का बयान राजनीतिक रूप से एक हवा को जागृत कर रहा है, जो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री की कुर्सी को चुनौती दे रहा है। दर्शकों, आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।